केमिकल काइनेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बेटा इन लो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट लिखिए बेटा। तो रेट क्या होगा बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन for the given time of interval, for the given time of interval is known as rate। तो रेट इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम रिक्वायर्ड। सो रेट के लिए बेटा सिंबल हम लोग कई बार कैपिटल आर यूज कर लेंगे या फिर छोटा आर यूज कर लेंगे, तो उसे टेंशन मत लेना। तो रेट इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। डिफरेंस की बात हो रही होगी, एवरेज रेट एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। एक्स एफ बेटा क्या है? एक्स मतलब कंसंट्रेशन यहां पर है, और टी मतलब यहां पर बेटा क्या है? टाइम है। तो एक्स एफ मतलब क्या हुआ? फाइनल कंसंट्रेशन, और एक्स आई मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। टी एफ मतलब फाइनल टाइम, टी आई मतलब इनिशियल टाइम जो था तुम्हारा। दोनों को माइनस कर देंगे और उसको बेटा एक नया नाम देते हैं हम लोग, एवरेज रेट। क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। ये आ गया, ये तुम्हारा एवरेज रेट हो गया। अगर बेटा डिफरेंशियल फॉर्म में लेना है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। और वो बेटा क्या लेते हैं हम लोग? dx बाई dt लेके चलते हैं। ठीक है, कई बार हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत आगे बढ़ेगी बेटा, और उम्मीद करते हैं वो आपका अच्छा पार्ट होगा। तो जब केवल डिफरेंस ले रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं वैल्यूज को, तो वहां एवरेज निकालते हैं बेटा। और जब डिफरेंशिएशन करेंगे कंसंट्रेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम करो, कर्व बोल दो या ग्राफ बोल दो, सब एक ही चीज है। देखिए यहां पर मान लीजिए रिएक्टेंट हमारे पास ए है, और उससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट पी बन रहा है। पी इक्वल टू 0 पर बेटा कई बार हम ए नोट ले लेंगे, ए ले लेंगे, जो मन करेगा ले लेंगे। अभी हम यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए नॉट, और इसी को हम कई बार स्मॉल ए ले लेंगे, और ये इनिशियल बेटा प्रोडक्ट 0 होगा। एट एनी टाइम टी पर भाई रिएक्टेंट कुछ खत्म होगा, और उसी से तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्स बन गया। यहाँ पर चाहे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई बेटा। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म। चाहो तो ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं पड़ेगी आगे। और इस पूरे को बेटा हम क्या बोल के चलेंगे? इस पूरे को, इसको बेटा बोल के चलेंगे कैपिटल ए ऐसे ही। इसका मतलब बेटा क्या होगा? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल ए की वैल्यू बेटा अलग अलग केसेस में चेंज होती रहेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो ए बेटा हमारा रिएक्टेंट है और पी क्या है? प्रोडक्ट है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम concentration of A will decrease
विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ऑफ पी, पी मतलब प्रोडक्ट, विल इंक्रीज। ठीक है बच्चों, ए तुम्हारा डिक्रीज करेगा, पी तुम्हारा फॉर्म करेगा, बनेगा। बेटा फर्स्ट ग्राफ क्या है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व बना रहे हैं। तो यहां पर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले ले, रिएक्टेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम एक्सेस हो जाएगी। इसको हम लोग रिएक्टेंट विल डिक्रीज, तो ग्राफ बेटा हमारा कुछ ऐसा जाएगा। पहले इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल डिक्रीज। ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा अगर उसको समझे हम जरा, एक पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ होगी बेटा, मान लेते हैं T1 टाइम पर कंसंट्रेशन है x1 और टाइम T2 पर बेटा क्या होगा, कंसंट्रेशन तुम्हारी हो जाएगी x2। भाई रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल बेटा x1 था, फाइनल x2 हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये बात समझ में आ रही है। और हाँ यहां पर सर। बेटा आंसर तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, माइनस का dx बाई dt। मतलब ये जो स्लोप हमारा बना यहां से लेके यहां तक में बेटा ऐसे यू, ये बेटा स्लोप तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव स्लोप है। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव स्लोप आएगा। इसमें सेकंड वाला यहीं पर देख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम कर्व। प्रोडक्ट वर्सेस टाइम कर्व ग्राफ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन उसे, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम कर्व बनाएंगे। और बेटा प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ बढ़ेगा। ठीक है, देखिए भाई जितने टाइम में रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतने ही टाइम में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो टाइम बेटा एक्सेस हम T1 T2 ले ले रहे हैं। भाई हमारी मर्जी T4 T3 T4 ही मान सकते हैं, बट अभी हम T1 T2 ही मान ले रहे हैं। बट कंसंट्रेशन में डेफिनेटली अलग होगी। तो यहां पर बेटा क्या होगा, x3 और यहां मान ले x4। तो आपको बेटा समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़नी है एज पर द ग्राफ। तो यहां पर हम रेट क्या लिखेंगे बच्चों, रेट इज इक्वल टू x4 माइनस x3 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। और यहां पर आपको दिख रहा है डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर स्लोप बेटा क्या लिखेंगे, dx बाई dt। तो यहां पर अगर आप स्लोप देखेंगे बेटा, देखिए स्लोप तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब यहां पर देखते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं इक्वेशन हमारे पास ये है, देखो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है। इक्विलिब्रियम में हम करते क्या है, इनिशियल और फाइनल आंसर देखते हैं हमेशा, बीच में क्या हो रहा है उससे हमें खास मतलब नहीं होता है। बट काइनेटिक्स में क्या है, बीच में क्या हो रहा है उससे भी हमें मतलब है। काइनेटिक्स का मतलब क्या है, हमें देखना है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच को लेकर चलेंगे साथ में ही पूरा। सर इक्वेशन में फंक्शन वंक्शन है क्या इसमें? इरेक्शन देखिए वो आइडिया लग रहा होगा, जो कैपिटल एबीसीडी है ये कंपाउंड्स हैं और जो स्मॉल एबीसीडी है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी बेटा रिएक्टेंट है और कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, प्रोडक्ट है बेटा। यहां पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा देखिएगा,
और कुछ चीजों ध्यान से लिखते हुए रहना साथ में। रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखिए एक टर्म होगा माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, ये इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। पहले समझिए, माइनस डी ए बाई डी टी बेटा बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि बेटा ए रिएक्टेंट है वो लगातार कंज्यूम होगा माइनस का डीबी बाई डी टी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अगर हम बात करें डीसी बाई डी टी की, तो दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, भाई फॉर्मेशन होगा ना, डी डी बाई डी टी बेटा क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी हो गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, ए बेटा खत्म होगा, बी कंज्यूम होगा, सी बनेगा और डी भी बनेगा। तो यहां पर माइनस डी बाई डी टी लिख दें। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस का डीबी बाई डी टी प्लस का डीसी बाई डी टी और प्लस का डी डी बाई डी टी। देखो अगर यहां पर ए मोल ऑफ ए है, बी मोल ऑफ बी है, सी मोल ऑफ सी है, डी मोल ऑफ डी है, तो ये रेट उनके लिए दे रखा है तुम्हारा। लेकिन अगर हम पर मोल की बात करें किसी के लिए भी, वो बेटा तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन देता है। ए मोल ऑफ ए का रेट बेटा इतना आ रहा है, तो वन मोल का रेट कितना आएगा बेटा, 1 ए डी ए बाई डी टी। बी मोल्स का रेट इतना आ रहा है, तो 1 मोल का रेट कितना आएगा, 1/b डी बी बाई डी टी। सी मोल्स का रेट इतना आ रहा है, ये वाला है बेटा, तो 1 मोल का रेट कितना होगा, 1/c, स्मॉल सी है। डी मोल्स का रेट इतना है, तो 1 मोल का रेट कितना हो जाएगा, 1/d यहां लिखेंगे बेटा। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो कि आपस में इक्वल रहेंगे। तो ये तुम्हारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गया, या केवल डिफरेंशियल रेट लॉ बोल देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर बेस आपको भी हम कुछ न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। करते हैं एग्जांपल। पहला देखिए, मान लेते हैं SO2, 2SO2 ले ले प्लस O2 और ये बन जाएगा SO3। एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, अगला ट्राई करेंगे। अब यहां पर बेटा हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या लिख देंगे, देखो चाहो तो डेल्टा लेके चलो या डी लेके चलो, दोनों हमारे लिए भी सेम चलेंगे। तो यहां पर पहले बेटा क्या होगा, 1 माइनस का 1/2 डी ऑफ SO2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी ऑफ O2 बाई डी टी। समझ में नहीं आ रहा है, डी लिखो या डेल्टा लिखो, दोनों हमारे लिए सेम है बेटा। ये 2 टाइम्स यहां होगा बेटा, प्लस का 1/2 डी ऑफ SO3 डिवाइड बाई डी टी। चाहो तो यहाँ डेल्टा लगा लो सभी में, कोई दिक्कत नहीं सभी में। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा पहले का रेट ऑफ रिएक्शन बन गया हमारा आपसे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करो। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये गैसेस स्टेट में सारे हैं, ऊपर वाले भी सारे गैसेस में ही थे बेटा। तो पहले 1 माइनस का डी ऑफ N2 बाई डी टी, दूसरा होगा माइनस का 1/3 डी ऑफ H2 बाई डी टी, और फिर होगा प्लस का 1/2 डी ऑफ NH3 बाई डी टी। ठीक है, और ये क्वेश्चन IIT में कई सालों पहले पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, NO प्लस O2 गिव्स NO2।
ये भी सेम चीज है, सिंपली क्वेश्चन लिख लो अपने आप से आप। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे माइनस का 1/2 डी ऑफ NO बाई dt माइनस का डी ऑफ O2 बाई dt प्लस का हाफ डी ऑफ NO2 बाई dt। ये हमारा हो गया फिर अगर से रिएक्शन साइड में गैस और लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of a chemical reaction is directly proportional to the multiplication of active masses of reactants with raised to the power of their stoichiometric coefficients in balanced equation। ठीक है, इसको आप लिखिए देखिए लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन मेनली आपका एप्लीकेबल कहां पर था, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। यहां पर आके देखिए जरा, नेक्स्ट लिखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के कई तरीके होते हैं बेटा, इट इज वन ऑफ देम, और यही आपका मेन तरीका चलेगा अभी आगे। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में जिसे मान लीजिए रिएक्शन में लिख ली स्मॉल ए, ये हम लिखिए, तो यहां पर बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, देखो वहां पर जो एक्टिव मास यूज हो रहा है उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, लेकिन अब ये जो कोफिशिएंट पावर में नहीं आते बेटा काइनेटिक्स के अंदर, यहां पर x लेंगे और यहां पर y ले लेंगे, और खास बात क्या है x में बी इक्वल टू a मे नॉट बी इक्वल टू a, y में बी इक्वल टू b मे नॉट बी इक्वल टू b। इस पॉइंट को लिख लीजिए आप पहले, हिंदी में बेटा बोले तो x a के बराबर हो सकता है नहीं भी, y b के बराबर हो भी सकता है नहीं भी। ये हम बात करें रेट की, और वो जो लॉ था मिली हम लोग यूज किया था इक्विलिब्रियम में, तो प्रोपोर्शनलिटी से हटाओ तो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू ए की पावर x बी की पावर y। के रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट, x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y b, x प्लस y बेटा क्या है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लीजिए बेटा कंपाउंड ए है, रिएक्टेंट ए, और इसने प्रोडक्ट को बनाया पी,
t इक्वल टू 0 पर बेटा इसको इनिशियली हम ए नॉट मान लें, ये 0 होगा। एट एनी टाइम t पर ए नॉट माइनस एक्स ले लें तो यहाँ एक्स बनेगा। ये कंसंट्रेशन बेटा लगा सकते हैं और उसकी वैल्यू किसके बराबर मान लेंगे बेटा, ए के बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए तुम्हारा बेटा डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, भाई हमने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन, तो ए के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू बेटा तुम्हारा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। और यहां पर बेटा एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों एक मिनट के लिए जरा हम रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारे पीछे थोड़ा नॉइज आ सकती है नेसेसरी की, तो आप इसे कॉपी कर लो, हम आगे बात करते हैं। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर एन आ जाएगा। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली रीडिंग बढ़ेगी बेटा। अब देखो एन की वैल्यू वेरी करते चले जाओ, 0 1 2 3 4। देखो ये वाला जो पोर्शन में लिखा है बेटा, ये बार बार हम नहीं लिखने वाले, लेकिन यूज ये बार बार होगा, इसको बार बार नहीं लिखेंगे बट हर बार यूज होने वाला है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ खास बातें लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। यहाँ लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला पॉइंट लिखिए बेटा, it is an experimental quantity it is an experimental quantity। अगला पॉइंट लिखो, its value may be, its value may or may not be, may or may not be equal to stoichiometric coefficients in balanced equation। in balanced equation। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, it may be integer fraction और नेगेटिव वैल्यू, मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर भी, फ्रैक्शन भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रेट कांस्टेंट, देखिए पहला पॉइंट, it depend upon, it depend upon temperature and enthalpy of
reaction not on concentration and pressure of compounds. देखो बेटा के की इक्वेशन तुम्हारी होती है, आगे बता देंगे उसको अच्छे से, बट अभी लिख लेंगे के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये इक्वेशन होती है। यहाँ पर ए आरएनएस कांस्टेंट है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट टेम्परेचर है। इस इक्वेशन से आपको पता ही लगता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate constant increases whether reaction is exothermic or endothermic, exothermic or endothermic। सर बेटा पहले ये बताओ इस लाइन का मतलब क्या निकलता है जो हमने इंग्लिश में लिखी है। तो मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ना ही है। हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ सर ये एक बार ये टर्म्स नेक्स्ट लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ए गिव्स प्रोडक्ट टी इक्वल टू 0 पर क्या था, ए नॉट 0 एट एनी टाइम टी पर ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर एक्स बनेगा। तो माइनस का डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, के ए की पावर एन हो गया था। ये क्या है इस क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा ये से आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हैंड डालो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, एन की वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी। और ये चीज हम बार बार यूज करने वाले हैं, आपको हमने पहले ही बोला था। तो माइनस का डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के ए की पावर 0। ए की पावर 0 मतलब क्या हुआ, माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर हो गई। मतलब तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं यहां पर। तो डी ए इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का के डी टी, इंडिकेट कर दो बेटा। इनिशियली बेटा ए नॉट है, फाइनल है ए, और टाइम है 0 से टी। बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है। अगर टाइम का फंक्शन होगा तो फिर इसको भी इंडिकेट करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट से लेके ए तक इंडिकेट करना है, हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। लिमिट ओपन करो बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस का के टी। इसको एडजस्ट कर लो। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का के टी प्लस ए नॉट। कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम करो, देखो बेटा, देखो टी इक्वल 0 पर वैल्यू ए नॉट के बराबर होगी, स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा। ये तुम्हारा ए नॉट होगा बेटा, और उसका स्लोप किसके बराबर होगा बेटा, माइनस के बराबर आएगा इसका स्लोप। सर थोड़ा सा ऊपर करना, मैं
हाफ लाइफ में क्या होगा, द टाइम इन विच सब्सटेंस बोल दो या रिएक्टेंट बोल दो, सब्सटेंस become half of its initial value, वैल्यू बोल दो, क्वांटिटी बोल दो, इनिशियल क्वांटिटी is known as half life। ठीक है, तो यूज इक्वेशन 2 बेटा कर लेते हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, बाई इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, और टाइम को हम बेटा क्या लिख देंगे, टी हाफ। तो यूज इक्वेशन 2, तो ए नॉट बाई 2 माइनस का ए नॉट इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, माइनस का के टी हाफ। तो यहाँ पर माइनस के ए नॉट बाई 2 आएगा, तो ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू टी हाफ। तो हाफ लाइफ तुम्हारी किसके बराबर हो जाएगी, ए नॉट अपॉन 2 के बराबर आ जाएगी। हाफ लाइफ आ गया बेटा।